हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रीत कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में। एडीसीए बेसिक कोर्स की यह क्लास 2 वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा एडीसीए सिलेबस के बारे में कि एडीसीए कोर्स क्या है और एडीसीए कोर्स के अंदर हम कौन कौन से सिलेबस को पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस विंडोज 7। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम दोस्तों यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है। इसमें टास्क बार कौन है, आइकॉन कौन है और डेस्कटॉप कौन है, इसमें दिखाया गया है। तो आज हम जानने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द विंडोज स्क्रीन, यानी विंडोज स्क्रीन के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बांट कर पढ़ा जा सकता है। तो देयर आर 3 बेसिक पार्ट ऑफ विंडोज स्क्रीन। विंडोज स्क्रीन को 3 भागों में बांट कर पढ़ा जा सकता है। फर्स्ट में आपका डेस्कटॉप, सेकंड में आइकॉन, थर्ड में टास्क बार। अब डेस्कटॉप को क्या होता है दोस्तों? तो डेस्कटॉप विंडोज का बैकग्राउंड स्क्रीन जिस पर सारे प्रोग्राम या आइकॉन दिखाई देते हैं और ये स्क्रीन का सारा एरिया कवर किए रहता है, इसे ही डेस्कटॉप कहते हैं। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना हो तो यहाँ पर इंग्लिश भी लिखा गया है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है। ये जो पूरा आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, शिवलिंग दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड स्क्रीन। ये पूरा डेस्कटॉप पर फैले रहता है। आप दूसरा भी कोई पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है पूरा डेस्कटॉप पे है और ये जो छोटा छोटा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आइकॉन। तो विंडोज का बैकग्राउंड जिस पर सारे प्रोग्राम या आइकॉन दिखाई देते हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों आइकॉन। यह दिखने में बिल्कुल एक छोटा सा सिंबल की तरह होता है, लेकिन यह किसी भी प्रोग्राम का एक छोटा रूप होता है जिसे हम माउस से डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। दोस्तों हम अपने मोबाइल में जो छोटा छोटा आइकॉन होता है उसको हम बोलते हैं फाइल, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप में इसको आइकॉन बोलते हैं। जैसे टाइपिंग मास्टर के आइकॉन, वर्ड पैड का आइकॉन, एमएस वर्ड का आइकॉन, एक्सेल का आइकॉन, बहुत सारे आइकॉन है, इसको सब आइकॉन बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम किसी भी आइकॉन को माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करके हम इसको खोल सकते हैं और इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज दोस्तों, जो अभी बताएंगे हम आपको। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा टास्क बार। तो टास्क बार से ही हम कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम को खोल सकते हैं या कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। बिना टास्क बार के हम कोई भी प्रोग्राम को नहीं खोल सकते हैं। दोस्तों आपको ये जो पतली सी लाइन दिख रही है, यहाँ पे आपको पतली सी ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं टास्क बार। और टास्क बार में हमारा सारा आइकन रहता है या प्रोग्राम रहता है या शॉट डाउन करने का ऑप्शन रहता है। दोस्तों अगर हम यहाँ से सभी आइकनों को हटा दे तो यहाँ स्टार्ट मेनू मिलेगा आपको। आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके आप सारे आइकन को खोल सकते हैं और ये स्टार्ट मेनू टास्क बार में ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि टास्क बार के बिना हम किसी भी आइकन को खोल नहीं सकते और टास्क बार के बिना हम किसी भी कंप्यूटर को शट डाउन यानी बंद नहीं कर सकते। दोस्तों इन सभी वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप लोग पहले अपना यूट्यूब चैनल खोलिएगा और इस पे सर्च कर लीजिएगा रीत कंप्यूटर 60
सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे टेलीग्राम का ऑप्शन आएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ के और पढ़ाया गया वीडियो के सारे पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए विंडोज। जैसे हमारे शरीर में कुछ पार्ट बाय पार्ट मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, उसी तरह इसमें कुछ पार्ट बाय पार्ट बटे हुए हैं। जैसे दोस्तों टाइटल बार, तो टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार, कंट्रोल बॉक्स, रीस्टोर। चलिए दोस्तों बारी बारी से पढ़ते हैं। टाइटल बार यह ब्लू कलर का लाइटेड बार होता है जो किसी भी विंडोज के सबसे ऊपरी भाग में होता है, जिसका काम है तत्काल खुले हुए प्रोग्राम और फाइल का नाम बताना। दोस्तों जैसे आप कोई भी फाइल खोलते हैं, जैसे नोटपैड ही खोलते हैं, तो यह सबसे ऊपर में होता है और यह ब्लू कलर का होता है। और जैसे ही खुलता है तो इस पे लिख देता है कि नोटपैड में आप खोले हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है नोटपैड। अगर आप वर्ड पैड खोलिएगा तो वर्ड पैड लिखेगा। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वर्ड पैड। अगर आप पेंट खोलिएगा तो पेंट भी खुलेगा, तो वहाँ पर भी दिखाएगा कि आपने पेंट खोला है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यानी MS वर्ड खोलिएगा तो MS वर्ड दिखाएगा कि आपने MS वर्ड खोला है। तो दोस्तों आप जब भी कोई प्रोग्राम, नया प्रोग्राम खोलिएगा या आइकन खोलिएगा तो वो तत्काल खुले हुए फाइल का नाम बताता है। उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं टाइटल बार। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका मेनू बार। तो मेनू बार टाइटल बार के नीचे होता है और ये स्क्रीन का सबसे इम्पोर्टेंट तत्व होता है। इम्पोर्टेंट तत्व होने के कारण यह है दोस्तों कि उसमें सारे काम करने का ऑप्शन रहता है, क्योंकि मेनू बार में ही सारा कमांड या ऑप्शन होता है जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब देखिए आप दोस्तों, जैसे MS वर्ड में मेनू बार है, इसके जस्ट नीचे इसी में सारा ऑप्शन रहता है जिससे हम MS वर्ड में काम कर सकते हैं। ये सब मेनू बार में ही रहता है दोस्तों। आप जैसे वर्ड पैड खोलिएगा तब भी आपको मेनू बार में ही दिखाई देगा। तो यह टाइटल बार के नीचे होता है। आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों कंट्रोल बॉक्स। ये टाइटल बार में ही बाईं तरफ होता है, जिससे हम किसी भी विंडोज को रीस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, साइज, मूव और बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये किसी भी प्रोग्राम या आइकन के बाईं तरफ होता है। यह टाइटल बार के ही बाईं तरफ होता है, जिसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं यानी टास्क बार पर ला सकते हैं, और मैक्सिमाइज कर सकते हैं यानी छोटा कर सकते हैं, और क्लोज कर सकते हैं यानी हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। फिर इसको हम सर्च करके खोल सकते हैं। यह वर्ड पैड में भी होगा, नोट पैड में भी होगा, सारे प्रोग्राम में होगा। तो दोस्तों अगला टॉपिक चलते हैं रीस्टोर। ये तभी आता है जब कोई भी विंडोज मैक्सिमाइज रूप में रहता है, तो रीस्टोर करने से वो फिर पहले जैसे साइज में आ जाता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि ये पूरे बैकग्राउंड स्क्रीन पर है यानी पूरा फुल है, इसको रीस्टोर करना है। हम टाइटल बार पे कर्सर को ले जाकर माउस के राइट क्लिक करेंगे तो रीस्टोर का ऑप्शन चेक रहेगा, इस पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो रीस्टोर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये मैक्सिमाइज रूप में रहेगा तो इसको हम रीस्टोर करेंगे तो रीस्टोर का ऑप्शन अनचेक रहेगा। तो दोस्तों यही बोल रहा है, अगर विंडोज मैक्सिमाइज रूप में रहता है तो रीस्टोर करने से वो फिर से पहले जैसे साइज में आ जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों इसको क्लोज करते हैं और फिर हम वर्ड पैड खोलते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये छोटा में ही खुलेगा। इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो यह विंडोज साइज यानी डेस्कटॉप साइज हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे तो यह छोटा में हो जाएगा। रीस्टोर करने के लिए आपको टाइटल बार पे कर्सर को ले जाकर माउस के राइट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रीस्टोर का ऑप्शन चेक रहेगा तो आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों
मूव। तो टाइटल बार पर माउस क्लिक करके ड्रैग करके हम विंडोज को स्क्रीन के किसी भी भाग में ले जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपका नोटपैड पूरा डेस्कटॉप साइज में है और इसको हम क्या करना है, मूव करना है, यानी कहीं पर भी ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे। तो दोस्तों, टाइटल बार पे क्लिक करके माउस के लेफ्ट क्लिक करके ही और इसको जहां हम चाहे वहां ले जा सकते हैं। इसको हम मूव कहते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अगला है आपका साइज दोस्तों। तो साइज से हम विंडोज के आकार को अपने ज़रूरत के अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं। साइज से हम विंडोज के आकार को अपने ज़रूरत के अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, नोटपैड इतना छोटा है या बड़ा है तो इसको कहीं कोने पे ले जाके रखना है, तो इसको हम छोटा कैसे करेंगे। तो आपको जब यहाँ पे कर्सर लेकर आइएगा तो दोनों तरफ तीर का निशान बनेगा। जब तीर का सिंबल बनेगा तो आप यहाँ से चाहे तो छोटा कर सकते हैं, चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। चारों तरफ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसी को हम साइज कहते हैं दोस्तों। आप साइज से अपने आइकन को छोटा और बड़ा कर सकते हैं और कितना भी खोल सकते हैं। जिसका उपयोग होगा उसमें आप काम कर सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों मिनिमाइज। वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा दोस्तों, इसलिए आधे से छोड़कर नहीं जाइएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों मिनिमाइज। मिनिमाइज से हम किसी भी विंडोज को छोटा रूप या आइकन के रूप में टास्क बार पे ला सकते हैं। एक साथ हम बहुत सारे विंडोज को मिनिमाइज कर सकते हैं और जब चाहे तब उसे माउस से क्लिक करके या ऑल्ट टैब बटन दबाकर खोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम नोटपैड मान लीजिए खोल लिए, वर्ड पैड खोल लिए, पेंट खोल लिए और एमएस वर्ड खोल लिए, एक्सेल खोल लिए। बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्सेल खुला है, एमएस वर्ड खुला है, वर्ड पैड खुला है। तो आप इसको मिनिमाइज कीजिएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, टास्क बार पे चला आएगा। सभी को आप मिनिमाइज कीजिएगा तो ये टास्क बार पे चला आएगा। इसको खोलने के लिए हम या तो टास्क बार पे माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, या तो ऑल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो जिसको भी खोलना है उसको आप यहाँ से खोल सकते हैं दोस्तों, और छोड़ दीजिएगा तो वह खुल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कीबोर्ड में भी एक्सपर्ट बनना है तो हम कीबोर्ड का भी क्लास कराने वाले हैं जल्द ही। आप लोग कीबोर्ड का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग कीबोर्ड का भी मास्टर बन सकते हैं और एक्सपर्ट हो सकते हैं। अगला टॉपिक है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज से हम कोई भी विंडोज को पूरे स्क्रीन पर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यह जैसे हम यहाँ पे नोट पैड ओपन करते हैं तो यह पूरे विंडोज स्क्रीन पर नहीं रहता है। तो इसको हम विंडोज स्क्रीन पर लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमाइज इसको बोलते हैं। मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो यह पूरा बैकग्राउंड स्क्रीन पर चला आएगा। अब इसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं जो बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार दो प्रकार का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, और सेकेंड में होता है वर्टिकल यानी लंबवत। क्षैतिज का काम है बाएं से दाएं पेज को ले जाना और लंबवत का काम है ऊपर से नीचे पेज को ले जाना। स्क्रॉल बटन से हम एक एक लाइन इधर उधर कर सकते हैं और स्क्रॉल बटन से हम तुरंत किसी भी लाइन को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि स्क्रॉल बटन किसे कहते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार किसे कहते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी में याद रख सकते हैं और चाहे तो दोनों में भी याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे होता है। तो आप यहाँ पे दोस्तों कुछ मैटर टाइप कर लीजिएगा।
तो दोस्तों अगर आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। टाइप करने के बाद आपको देखिएगा यहाँ पे दोस्तों हॉरिजेंटल का ऑप्शन यानी बाएं से दाएं कर सकते हैं। और वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल यानी क्षैतिज लंबवत, तो लंबवत होता है दोस्तों आप ऊपर से नीचे ला सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, यानी वर्टिकल ऊपर से नीचे ला सकते हैं और हॉरिजेंटल दाएं से बाएं ला सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, एक एक लाइन को आप देख सकते हैं। और अगर आपको लेफ्ट राइट देखना हो तो आप यहाँ से भी लेफ्ट राइट कर सकते हैं और एक एक लाइन को आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, आप चाहे तो इससे भी समझ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिए, यानी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के पास शेयर करना ना भूलिए ताकि वह भी एडीसीए कोर्स का आनंद उठा सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।